परतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सारे सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग के किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। उस सत्संग से आपका मन बेरुख हो जाएगा, आपका मन संकल्प विकल्प करने लगेगा, गुरु में, गुरु के प्रेमियों में कमी ढूंढने लगेगा, और मन सुस्त हो जाएगा। हुआ मन सुस्त अब तुमको नहीं सत्संग भाता है, गुनावन रात दिन करता और भजन से जी चुराता है। यही आपको दुनियादार बना देगा। कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु महाराज से नाम दान लेने के बाद और मन ने उनको बहका दिया तो झोला उठाया, कहना अब हम हरियाणा चले जाएंगे, झोला उठाया अब हम मध्य प्रदेश चले जाएंगे, झोला उठाया हम गोमती नदी के किनारे चले जाएंगे, झोला उठाया हम बिहार चले जाएंगे। तो किसका नुकसान करोगे? संतों से नाम दान लेने वाला जीव अगर किसी दूसरे महात्मा के पास जाता है तो अगर वो महात्मा है तो उसके ऊपर नाम की मोहर लगी होती है। उस नाम की मोहर लगे जीव को अपना नहीं सकता। अगर कोई अपनाता है तो इसका मतलब कि वो संत नहीं, संत का धोखा दे रहा है। मैं एक वाकया अपने गांव का बताता हूं। मेरे गांव की लड़की एक दूर के गांव में ब्याह दी गई। उस गांव के लोग राधा स्वामी मत के सत्संगी थे, व्यास से जुड़े हुए थे। जब कोई अपने घर में बहू लाता है, जैसे आपके घर बहू आ जाए, आप गुरु दरबार में लाते हो, उसी तरह से उनके परिवार के लोग लेकर के गए अपने डेरे पर और वहाँ कहा कि मेरे बहू को भी नामदान मिल जाए। नामदान के बेड़े में बैठा दिया। वहाँ के महापुरुष ने कहा इस बच्ची को उठा दो, इस बच्ची को उठाओ, इस पर परम संत की मोहर लगी हुई है। ये जीव अपनाया हुआ जीव है, ये बहुत बड़ी शक्ति के द्वारा अपनाया हुआ है, इसलिए इस अपनाए हुए जीव को नाम की जरूरत नहीं है, ये तो नाम धन प्राप्त है। भाई बहनों, समझ लीजिए कि महात्मा किस तरीके से अपने जीवों पर परख और पहचान रखते हैं। और आपने अनामी महाप्रभु का नाम लेकर के और सोच लिया कि चलो अब यहाँ भजन ध्यान में नहीं मिल रहा है तो बेड़ा पार हो जाएगा वहाँ चल करके। बहुत बड़ी गलती हो गई है। परम संत से नामदान लेने वाला सत्संगी नामदानी अगर किसी और जोगी सन्यासी साधु के पास जाकर के शरणागत हो जाता है तो उस महाशक्ति का, नामी महाप्रभु की शक्ति का अपमान होता है। और इस निरादर की कितनी बड़ी सजा मिलती है मैं जबान से कह नहीं सकता हूँ। खुद अपने भविष्य को जानिए। अपनाए हुए जीव को दरबार छोड़ करके दूसरे की शरणागत होने का बहुत बड़ा दोष लगता है। आप ये मत समझना कि मैं गुरु को धोखा दे दूंगा। अभी जब तक सत्संग चल रहा कोई रजिस्टर की सेवा लेकर के नहीं उठ खड़ा होगा। सब लोग बैठे रहिए, पहले बातों को हो जाने दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इस तरीके का आप अपना व्यवहार और आचरण बनाओ कि ताकि आपकी जीवात्मा अधोगति की ओर न जाने पावे। कबीर साहब का एक सत्संगी लोग उस नाव पर बैठ करके आते थे दरबार करने, दर्शन करने, तो उसको भी एक दिन भाव आ गया और चला गया। कबीर का नामदानी हो गया, लेकिन 2 महीने के बाद उसकी जीभ लड़बड़ाने लगी और वो जा करके जो है खाने लगा। तो अपनी गलती को लोगों को बताया कि जाकर कबीर साहब से कहियो कि कबीर तोड़ी माला को तोड़कर दीनी गंग बहाए और मन की मर्जी में आकर के मल्लाह मछली खाए। तो जाकर लोगों ने जब बताया तो कबीर साहब ने कहा कि इससे मेरा क्या नुकसान, अरे तूने कंठी माला तोड़कर दीनी गंग बहाए।